नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मतगणना की 100 शर्त मंजूरी दी थी। कहा गया था कि मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन आज सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो प्रदेश के तमाम जिलों में मतगणना स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। मतगणना स्थलों पर प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के नतीजे आज आ रहे हैं। आज 75 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 12,89,830 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। सीरम संस्थान के CEO आधार पूनावाला एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में सीरम संस्थान ने कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा दिया है। टीके के उत्पादन में आई तेजी का असर जल्द ही देखने को मिलेगा और जब वह स्वदेश लौटेंगे तो इसकी समीक्षा की जाएगी। पूनावाला ने एक ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में अपनी सभी साझेदारों और शेयर धारकों के साथ शानदार बैठक हुई। इस बीच ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूँ। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आधार पूनावाला ने विदेशी मीडिया संस्थान टाइम्स UK को दिए इंटरव्यू में कहा कि वैक्सीन सप्लाई को लेकर वो भारी दबाव में हैं और उन्हें कई धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। आधार पूनावाला भारत छोड़कर फिलहाल लंदन चले गए हैं और वो हाल में भारत नहीं लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया है, लेकिन मैं इसे अकेला पूरा नहीं कर सकता हूँ। केंद्र सरकार आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बताया कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने अगले 2 साल में सड़क निर्माण में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे निर्माण के लक्ष्य को पालेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में 2019 से 2025 तक के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट पहली बार लाए गए हैं। सरकार देश के नागरिकों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने और उनके जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन, दवाई और बेड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में इसकी कमी से कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर GST 28% से घटाकर 12% कर दी है। ये कटौती 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। वहीं संकट की इस घड़ी में एक बार फिर सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी और एयरफोर्स के बाद अब नेवी ने विदेशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। नौसेना ने ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी के 7 जहाज कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलश्व और एरावत को विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर्स और मेडिकल इक्विपमेंट लाने के लिए तैनात किया है। देशद्रोह के केस में जेल भुगत कर आ चुके शर्जिल उस्मानी ने फिर से जहर उगला है, लेकिन इस बार शर्जिल के खिलाफ देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। पत्रकार रोहित सरदाना के कोरोना से निधन के बाद शर्जिल ने कुछ ऐसे कमेंट किए जो काफी भद्दे और असंवेदनशील हैं। लिहाजा बिहार से भी शर्जिल पर कार्रवाई की मांग उठी है। बिहार बीजेपी की उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के बोचहा से पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने ट्विटर से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों ट्विटर इंडिया शर्जिल का अकाउंट सस्पेंड नहीं कर रहा। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी क्षेत्र के एक गांव में जहरीली गैस के रिसाव होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक खुले मैदान में रखे जहरीली गैस के सिलेंडर से रिसाव होने की घटना सामने आई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। ये घटना भिवंडी के खूनी गाँव के चिकनीपाड़ा क्षेत्र में की है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड युक्त गैस के 16 सिलेंडर रखे हुए थे। इनमें से 2 सिलेंडरों में से जहरीली गैस लीक होकर क्षेत्र में फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस बैठक में कई बड़े फैसले संभवतः लिए गए हैं। कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के अंतिम वर्ष की सेवाओं का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बैठक में छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनका विवरण कल सामने आएगा। पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। असम में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए वापसी कर रही है। केरल में भी सीपीआई के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की वापसी हो रही है। वहीं तमिलनाडु में सत्ता पलट रही है। कांग्रेस डीएमके गठबंधन बहुमत से सरकार बना रही है। पुदुचेरी में अभी तक के रुझानों के अनुसार एनडीए सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब सेलिब्रिटी मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर ने मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष में 7 लाख रुपए का दान किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मदद के लिए लता दीदी का धन्यवाद दिया है। इस राहत कोष की स्थापना विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी के लिए की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस विशेष कोष के लिए भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए मदद की है। सीएम की ओर से इस फंड में योगदान देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों से अपील की गई है। आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। चुनाव आयोग की सख्त हिदायतों के बावजूद जीत का सुपर स्प्रेडर जश्न जारी है। बंगाल में मतगणना के बीच टीएमसी के आगे निकलने पर पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में डीएमके मुख्यालय के सामने भी कार्यकर्ता जीत की खुशियां मनाते नजर आए हैं। भीड़ में एक दूसरे को लड्डू खिलाए। ये तस्वीरें देखकर चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि इस तरह जश्न मनाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए।